नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। खास करके कांग्रेस आला कमान से कहूँगा कि समझनी है बात तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज दिन रविवार का है और एक खबर का विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खबर तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर चल रहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की करेंगे, लेकिन आज बात उससे ज़्यादा कुछ और करनी चाहता हूँ, करनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये कहूँगा कि अब दरअसल लोग सोचने लगे हैं, लोग सवाल पूछने लगते हैं कि राहुल गांधी कहते तो बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन करती उसके उलट है। इस बार राहुल गांधी ने बहुत उम्मीद जगाई है कांग्रेस के लोगों की। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत उम्मीद राहुल गांधी ने जगाई है। इनफैक्ट सिर्फ कांग्रेस पे नहीं, पूरे विपक्ष को उम्मीद जगाई है, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष मजबूत होगा। राहुल गांधी ने इस बार बड़ी बड़ी बातें बोली है, खास करके स्लीपर सेल को लेकर जो कहा है और जिस तरह से जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद जगा रहा है। घर बैठा कार्यकर्ता अब बात करने लगा है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कुछ कार्यकर्ता जो मुझ तक पहुंचे थे, कैसे उनका दुख था कि किस तरह से बहुत से कार्यकर्ता जो अभी भी पुराने केसेस झेल रहे हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी उनका साथ दे, वो जमीन पर उतरना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी, कांग्रेस हाईकमान जो कहती है उस पर अमल भी करे, उस पर टिकी भी रहे। अब ये दृश्य देखिए, ये कांग्रेस भवन, इंदिरा भवन जो है कांग्रेस का नया ऑफिस, उसके बाहर लोग, बहराइच से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष बनाया गया यूपी के बहराइच का, वो इनको मंजूर नहीं है। इनके हिसाब से वो बीजेपी का स्लीपर सेल है, क्योंकि उनके और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, जिन्होंने उन्हें बनवाया है, उन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन बीजेपी और संघ के साथ है। दरवाजे पर खड़े होकर ये लोग एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और अंदर बैठी कांग्रेस हाईकमान को ये दिख क्यों नहीं रहा? या दिख रहा है तो इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इनको बुला के इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि पार्टी जो जिला अध्यक्ष बनाया उसने थोड़ी चलानी है, पार्टी तो इन लोगों ने चलानी है, पार्टी का कार्यक्रम इन लोगों ने दिखाना है। और बहराइच का मामला बहुत बड़ा है। मुझे बहराइच से किसी ने, हमारे दर्शक ने और जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने फोन करके बताया कि बहराइच के अंदर, बहराइच का इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला अध्यक्षों के नाम पर जो खेल हुआ है, मैं भी जानकर हैरान हुआ, आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। उत्तर प्रदेश में क्या खेल हो रहा है, मैं इस वीडियो में उसको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा कल या परसों में, उसमें एक्सपोज करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के पीछे क्या खेल हो रहा है, कौन खेल चला रहा है। लेकिन इतना बता देता हूं कि जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबोई, जिस शख्स की वजह से प्रियंका गांधी नाकाम हुई उत्तर प्रदेश में, उस शख्स का नाम है संदीप सिंह, जो कि पीए हुआ करते थे प्रियंका गांधी के। लेकिन 2-3 महीने से प्रियंका गांधी ने उनको अलग किया, तो उम्मीद जगी कि कम से कम एक स्लीपर सेल तो बाहर हुआ। प्रियंका गांधी ने अपने दफ्तर की सफाई कर दी, लेकिन खबरें कुछ और कह रही है, लोग कुछ और कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने जिलाध्यक्ष बने हैं उसमें से 60% जिलाध्यक्ष संदीप सिंह के लोग हैं, बाकी 40% अजय राय के लोग हैं, और अजय राय के लोग भी इनडायरेक्टली संदीप सिंह के ही लोग हैं। संदीप सिंह ने अजय राय को कहा है कि आप यहां हमारे लोगों को एडजस्ट कीजिए, दिल्ली में आपकी कुर्सी बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। संदीप सिंह इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज कैसे कह सकता है? प्रियंका गांधी का पीए कैसे इतनी बड़ी बात कर सकता है? वो भी पुराना पीए, अभी तो वो भी नहीं रहा। इसका मतलब वो कांग्रेस के सिस्टम में अंदर तक घुसा हुआ है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोग और हैं। मैंने आपको पहले भी उनकी टीम बताई थी, मैं अभी उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन टीम बड़ी है। संदीप सिंह 60% उस शख्स के जिलाध्यक्ष बने हैं, और 40% अजय राय
के नाम से भी उन्हीं के बने हैं, अजय राय की कुर्सी का आश्वासन है। बैठकों में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता शामिल होते थे, जिसमें किशोरी लाल शर्मा, अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा, वो बैठक में बैठे थे, बैठकों में होते थे। उनकी एक भी रिकमेंडेशन जिला अध्यक्ष में नहीं है। पीएल पुनिया, कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के, बैठकों में बुलाया गया लेकिन एक भी जिला अध्यक्ष उनकी रिकमेंडेशन का नहीं है। निर्मल खत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदीप माथुर, बीजेपी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, ये तमाम नेता, लंबी फहरिस्त है। बैठकों में सबको बुलाया जाता था, रिकमेंडेशन किसी की नहीं मानी गई। रिकमेंडेशन चली है तो सिर्फ और सिर्फ संदीप सिंह की चली है। फिर बता रहा हूं, ये वही संदीप सिंह है जिसकी वजह से प्रियंका गांधी के माथे पर एक फेलियर का टैग लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में फेल हुई। वो हिमाचल में पास हुई, हिमाचल में कामयाब हुई, तेलंगाना में कामयाब हुई, कर्नाटक में कामयाब हुई, उत्तर प्रदेश में फेल हुई, क्योंकि संदीप सिंह और उनकी गैंग ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी पर्सनल जागीर बना के रख दिया था। क्या आरोप उन पर नहीं लगे? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के साथ साथ, जिसके कारण कहा जाता है उनको दूर किया गया है, बहुत सी कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने भी उन पर आरोप लगाए थे। लेकिन आज भी वो स्लीपर सेल एक्टिव है, और इतना एक्टिव है कि 60% जिला अध्यक्ष उसके रिकमेंडेशन पे बन जाते हैं। क्या ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको पता नहीं है, उनको दिख नहीं रही है? या केसी वेणुगोपाल उन तक ये चीजें पहुंचने ही नहीं देते? क्योंकि अभी असल में बीच में मेन कड़ी तो केसी वेणुगोपाल है। अजय राय की रिकमेंडेशन सारी जो गई वो केसी वेणुगोपाल के पास गई ना। केसी वेणुगोपाल ने छांटी तब जाके आगे मोहर लगी है। तो इसका मतलब केसी वेणुगोपाल आज भी कांग्रेस के अंदर सारे शॉट्स उन्हीं के हैं, वही सारे निर्णय ले रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के प्योर कार्यकर्ता जो हैं, सच्चे कार्यकर्ता, उनके जख्म पर नमक कल शाम को छिड़का गया जब ये राजीव शुक्ला के नाम की चिट्ठी निकाली गई कि इन्हें सीडब्ल्यूसी का परमानेंट इनवाइटी मेंबर बनाया जाता है। क्यों? सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? अरे राजीव शुक्ला तो वो नेता हैं, केसी वेणुगोपाल और राजीव शुक्ला, जिनको आपकी 80% जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जो कह रहे हैं कि इन्हें हटाइए। राजीव शुक्ला सेटर है इस भारतीय राजनीति के सबसे बड़ा, ये किसी से नहीं छुपा। राजीव शुक्ला वो शख्सियत है जिनके लिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता में और पॉलिटिकल गलियारों में रहने का एक जरिया है, वरना उनका पहला प्यार क्रिकेट है। राजीव शुक्ला वो हैं जिसमें कांग्रेस में सबसे ज्यादा जिनके संबंध बीजेपी के नेताओं के साथ है। राजीव शुक्ला वो नेता हैं जिनका अपना मीडिया हाउस होने के बावजूद वहां मोदी मोदी का गान हो रहा होता है। और ऐसे शख्स को आप एक प्रदेश प्रभारी से हटाने के कुछ दिन बाद ही सीडब्ल्यूसी का परमानेंट इनवाइटी बना देते हैं, वो भी अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले, क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं था, महासचिव पद से हटाए गए थे और अब बना दिया गया उनको। राजीव शुक्ला जिनको पार्टी से बाहर होना चाहिए, उन्हें इनाम मिल रहा है। राजीव शुक्ला कितने बड़े फेलियर हैं। राजीव शुक्ला के जो है वो कारगुजारी क्या है कांग्रेस की, खास करके जब वो हिमाचल के प्रभारी थे, ये मैं एक वीडियो में एक्सपोज करूंगा कि कैसे राजीव शुक्ला की नॉलेज होते हुए हिमाचल में ऑपरेशन लोटस हुआ, कैसे अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये मैं सब बताऊंगा एक वीडियो में कभी आपको। लेकिन फिलहाल आज ये बात कर रहा हूं कि क्या मजबूरी है कांग्रेस, क्या मजबूरी है राहुल गांधी की, क्या मजबूरी है मल्लिकार्जुन खड़गे की कि राजीव शुक्ला को बिना पद के नहीं रख सकते आप। जानने वाले कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के लिए इतने जरूरी है कि भाई फाइनेंस पार्टी के लिए वही लेके आते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइनेंस इतना ही इंपॉर्टेंट है पार्टी खड़ा करने की बजाय, तो नतीजा देखा नहीं था जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी सिर्फ इसलिए कि वो फाइनेंस लेके आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दी थी। क्या नतीजा हुआ उसका? 18 महीने में सरकार गई ना,
और उसके बाद कांग्रेस नीचे ही आई, ऊपर तो नहीं गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोड़ के चले गए आपको। सेकंड लाइन लीडरशिप खाली हो चुकी है। सचिन पायलट के अलावा आपके पास सेकंड लाइन लीडरशिप कोई नहीं है। अब गौरव गोगोई जाके दिखने लगे हैं, और सिर्फ इसलिए कि कमलनाथ फंड्स लेके आते थे। और कमलनाथ इन चुनाव में, पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, कैसे कांग्रेस को हराने में उन्होंने दिन रात एक लगा दिया। किसी को दिखा नहीं क्या? अरे हमें दिखता है यहां बैठ के, पार्टी को नहीं दिख रहा। उसके बावजूद वो बीजेपी के दरवाजे पे पहुंच गए थे। बीजेपी ने दरवाजा नहीं खोला, दोनों बाप बेटा लौट आए और कांग्रेस कहती है फिर से चुनाव लड़ो। फिर उन्हें टिकट दे दिया और फिर आज वही वैल्यू है उनकी। मजाल है कि उनका कुछ रुतबा कम हुआ हो कांग्रेस में। इसी पैसे के दम पे अब राजीव शुक्ला लगातार राज्यसभा में, तो आपके मेंबर रहते ही हैं, राज्यसभा की एक सीट पक्की उन्हीं की है ही है। देखिए, जब वो दिखते हैं ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही होती है, वो क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही होती है, वो क्रिकेट मैच के चीफ गेस्ट बने होते हैं। वो दिखता है, आपके कार्यकर्ता को दिखता है, उसको बुरा लगता है। उसको समझ में आता है कि जो ज़मीन में इस गर्मी में 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री की गर्मी में सड़क पे उतरा होता है आपके लिए, इतने सारे अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को लेके आता है, उसको मिलती है पानी की बौछार, लाठियां और केस। और ये जो एसी रूम में बैठ के सिर्फ इधर की उधर, उधर की उधर, बीजेपी के साथ सेटिंग, उसके साथ सेटिंग कर करके क्रिकेट को कांग्रेस से ऊपर महत्व देते हैं, उनको आप राज्यसभा भी भेजते हैं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर भी बनाते हैं। ये पार्टी कार्यकर्ता के साथ धोखा है। संदीप सिंह पावर में है, बिना पावर के भी ये पार्टी के साथ धोखा है, पार्टी कार्यकर्ता के साथ धोखा है। पार्टी हाईकमान को ये पता नहीं है, ये मैं मान नहीं सकता। राजीव शुक्ला को सजा की बजाय इनाम मिलता है, ये पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रही है कांग्रेस हाईकमान। ये उनके इमोशन के साथ खेल रहे हो आप। राजीव शुक्ला को जब आपने, मैं अपनी बात क्यों कहूं, मैं खुद नहीं कह रहा क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पत्रकार आदमी हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता का आक्रोश अब, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं तो छुपता नहीं है। बहराइच का मैंने आपको बताया, लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस ऑफिस में आके दिल्ली में, और बहराइच में जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर 4 ताले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगा दिए। 1 2 नहीं, 4 ताले जड़ दिए हैं, इतने नाराज हैं वहां। फिर भी कोई सुनवाई नहीं। और राजीव शुक्ला की जैसी कांग्रेस ने चिट्ठी एक्स पर डाली तो देखिए क्या क्या कमेंट आते हैं। कोई सुरेश बिश्नोई है, वो कह रहे हैं पूरे देश में इनसे योग्य कोई और नहीं था क्या कांग्रेस पार्टी के पास। एक दूसरे यूजर कह रहे हैं ओंकार के पता नहीं इसके पास किसकी सीडी है, बीजेपी कांग्रेस सबके साथ है, सब इसके साथ है। एक और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए तो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, यानी जिनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ओमनी प्रेजेंट शुक्ला जी परमानेंट हो गए। एक कह रहे हैं हीरालाल हैं कोई, वो कह रहे हैं कांग्रेस में बस यही दिक्कत है, जननायक राहुल गांधी जी पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़े पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं, पर जब हिस्सेदारी की बात आती है तो निराशा हाथ लगती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कोई जैड सुल्तान कह रहे हैं कि कांग्रेस के गद्दार को फिर कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलना कांग्रेस के पतन की फिर से शुरुआत है। एक बार को लगा था कि कांग्रेस जीवित हो सकती है। राहुल गांधी जी, आरएसएस विचारधारा को पहले कांग्रेस से खत्म कीजिए, बाद में देश से खत्म। ये कांग्रेस के सपोर्टर, कांग्रेस के कार्यकर्ता के विचार है, इमोशन है। ये अगर मैं पढ़ सकता हूं तो कांग्रेस हाईकमान क्यों नहीं पढ़ती। अगर पैसे के दम पे शुक्ला जी कांग्रेस में कोई भी पद हासिल कर लेंगे तो फिर राहुल गांधी अडानी और अंबानी को जो है वो बोलना बंद कर दीजिए उन पे। अडानी जितना पैसा दे सकता है कांग्रेस को, राजीव शुक्ला उतना पैसा तो नहीं ला सकते ना। या पीछे बैकग्राउंड में आगे राहुल गांधी आगे अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाते रहें, बैकड्रॉप पे राजीव शुक्ला अडानी के साथ ही सेटिंग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा अडानी अंबानी का मुद्दा कोई और उठाता ही नहीं है। उठाते हैं तो सिर्फ जयराम रमेश और पवन खेड़ा,
जिनका काम स्पोक्स पर्सन का है? और कौन सा नेता है जो अडानी अंबानी का मुद्दा उठाता है? कभी सुना है राजीव शुक्ला को अडानी अंबानी पे बोलते हुए? पैसे के दम पे पार्टी में अगर पद मिल सकता है तो फिर इसका मतलब ये पार्टी सिर्फ पैसे वालों की है। कार्यकर्ताओं के इमोशन की आप सुन नहीं रहे। कार्यकर्ताओं के इमोशन की वजह डीसीसी को आपने जैसे ही जिला अध्यक्षों को पावर देने का सोचा और आपकी पार्टी में खेल शुरू हो गया। जिला अध्यक्षों को पावर देने से पहले उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस ठीक क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश से चिट्ठी आई, नोटिफिकेशन निकाल दी गई और नियुक्त कर दिए गए, जबकि मालूम नहीं था क्या? ये तो हमें भी मालूम था यहाँ बैठे बैठे कि जिस दिन हमें पता लगा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों को मजबूत करी, उसी दिन सबसे पहला मन में यही सवाल आया था कि भाई अब तो जो प्रदेश अध्यक्ष होगा और जो उनके खासम खास होगा वो अपने अपने लोगों को जिला अध्यक्ष बना देंगे, ताकि जब टिकट वितरण की बात आई, जब टिकट बंटने की बात आएगी तो उनके लोगों को वो रिकमेंड कर सके। ये तो पहले ही दिन हमारे दिल में आ गया था। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रोसेस बनाया जाएगा, पूरा छान के बनाया जाएगा। ये छान के बनाया है जो उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है, ये ऐसी छंटाई हुई है। मुझे लगा था संदीप सिंह जैसे लोग अब कांग्रेस से कोसों दूर दिखेंगे, लेकिन यहां तो पावरफुल हो रहे हैं। संदीप सिंह पावरफुल हो रहे हैं, राजीव शुक्ला पावरफुल हो रहे हैं, केसी वेणुगोपाल पावरफुल हो रहे हैं, और न जाने कितनी लंबी फहरिस्त है। मैंने तो यह भी सुना है कि उत्तर प्रदेश में किशोरी लाल का तो एक जिला अध्यक्ष नहीं बना, दिग्विजय सिंह की रिकमेंडेशन पे जिला अध्यक्ष बन गए। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से फूके हुए कारतूस, उनके रिकमेंडेशन पे एक आध जिला अध्यक्ष बन गया, लेकिन किशोरी लाल शर्मा के रिकमेंडेशन पे जिला अध्यक्ष नहीं बना। तो अगर ऐसे ही कांग्रेस चलेगी, बातें बड़ी बड़ी करेंगी, लागू कुछ नहीं करेंगी और अपने बातों से पीछे हटेगी या अपने अंदर के सिस्टम को ठीक नहीं करेगी। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, जिसका शक पहले से था, अब तो मुझे भी आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि कांग्रेस बाहरी बदलाव कर रही है। चोट जो शरीर में चोटें लगी है उनको ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन जो अंदर बॉडी के अंदर जो बीमारी लगी है, सिस्टम खराब हो रहा है, लीवर किडनी ये सब को जो बीमारी लग गई है, इसका इलाज पहले करने की जरूरत है। आप बाहर से जितना मर्जी बढ़िया से कर दीजिए, लिपाई पुताई कर दीजिए शरीर की, पूरे आप जो है वो सर्जरी करा दीजिए, प्लास्टिक सर्जरी कुछ भी करा दीजिए, लेकिन शरीर अंदर से जो बीमारी खा रही है वो फिर पपड़ी उखड़ जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले अंदर से बीमारी का इलाज कीजिए। ये जो बीमारी बने हैं, पहले इनको अगर बाहर नहीं करना तो कम से कम पावर सेंटर से तो दूर रखिए। कम से कम सीडब्ल्यू जैसी एक बॉडी जो सबसे अहम बॉडी है पार्टी की, जो सारे डिसीजन लेती है, उनसे तो इनको दूर रखिए। क्या सोचते हैं ये लोग? अब उन मीटिंग में संघ का, बीजेपी का एजेंडा लेकर नहीं आएंगे क्या? अपने जैसे 5-6 लोग और नहीं खड़े करेंगे? या आप अंदर क्या डिस्कस करते हैं ये वहां नहीं पहुंचेगा? अगर ऐसा लगता है तो फिर बहुत गलत फहमी में है। और बुजुर्गों ने कहा है, कुत्ता पाल लो, गाय पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। नमस्कार।